नमस्कार दोस्तों, ये हमने बनाई है आटे की बोरी से ये थैला। तो ये दो थैला हमने बनाई है, दोनों दो साइज की थैला है, एक थोड़ी सी बड़ी है, एक छोटी है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ये आटा की बोरी है, जितना लंबा थैला बनाना है उतना हम पहले नाप लेंगे। तो मुझे 16 इंच लंबा थैला चाहिए, तो 17 इंच ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। ऐसे ही हमें बराबर पे निशान लगाना है, इस निशान पे कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड सिलाई खोल लेना है, और नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है तो यहाँ से आप काट के हटा सकते हैं। अब इसको दो हिस्सों में कटिंग करेंगे, वो भी एकदम इक्वल बराबर में कटिंग करेंगे। अब तो इनकी कटिंग हो चुकी है, तो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप में। अब हम एक और बोरी लेंगे और जिसका आगे का पार्ट काट के हटा देंगे, क्योंकि खोलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसे काट के हटा लेंगे। अब हम थैला के लिए पट्टी कट करेंगे। तो पट्टी हम कितना इंच रखेंगे वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ लेना है 5 इंच का पट्टी, जो कि सिल के आपका 4 इंच आएगा। ऐसे हमें बराबर पे निशान लगा लेना है और 2 पट्टी का निशान लगाएंगे। इसमें से अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो बाद में इसे हटा लेंगे। ऐसे ही बराबर पार्ट में 2 पट्टियाँ काटनी हैं। अब इन पट्टियों को अच्छे से जोड़ लेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। 2 बार इस पे सिलाई चलाना है ताकि ये मजबूत हो जाए, क्योंकि थैला में तो कुछ ना कुछ सामान लाते हैं, भारी भी होता है, इसलिए अच्छे से इस पर सिलाई चलाएंगे। अब एक पट्टी लेके एक पार्ट पे, जो झोला का 2 पार्ट काटे थे उस पे एक पार्ट पे रख के सिलाई चलाएंगे। तो अब देख सकते हैं ये एक पल्ला में एक पट्टी तो जोड़ दिए हैं। अब ऐसे जोड़ के बन गया है। अब दूसरा पट्टी हम इस पे जोड़ेंगे, पट्टी नहीं, इसका पल्ला एक पार्ट जो है अब जोड़ेंगे। ऐसे एक पार्ट पे रख के दूसरे पार्ट को जोड़ लेना है। अगर आपको दूसरा पार्ट जोड़ने में दिक्कत आती हो तो एक तरफ से शुरू से सिलाई चला लेंगे और फिर उसको कट करके फिर इस तरफ से सिलाई चलाएंगे। उसके बाद नीचे का पार्ट सिल लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो अब पूरा सिलाई चल गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसका आगे का पार्ट हम तैयार करेंगे। अब ऊपर की साइड जहाँ हम चूड़ी लगाएंगे, पहले इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इस पे अच्छे से सिलाई चला लेंगे। ये तो थैला का पूरा सिलाई हो गया है। अब इसमें चूड़ी लगाना बच गया है। देखिए कितना अच्छा सिल के बना है। अब किनारी किनारी पर जहाँ से जुड़ाइन किए हैं उस पर एक सिलाई चलाएंगे। ऐसे ही हमें चारों तरफ सिलाई चलानी है और दोनों साइड सिलाई चलानी है, एक इस पार्ट में और एक उस पार्ट में। अब हम इस थैले का छोड़ी निकालेंगे, हैंडल। तो हमें कितना लंबाई लेना है उसे देखना है, पहले उसको नाप के देख लेंगे। जितना बड़ा आपको रखना है आप अपने हिसाब से 1-2 इंच आगे पीछे कर सकते हैं। अब ऐसे इन छोटी को सिएंगे, जैसे जैसे हमने सी है वैसे ही आपको सिलाई चलानी है। तो ये
छोड़ी तैयार हो गया है। अब चलते हैं इसको थैला में कैसे अटैच करेंगे। आप चाहे तो सिलाई करने से पहले आप दोनों पार्ट में इसे जोड़ सकते हैं। अब इसमें एंडिंग पॉइंट पर 2-3 बार सिलाई लगाएंगे ताकि पक्का हो जाए सिलाई। ये दोनों तरफ का छोड़ी सिला गया है। अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि कैसा सिल के आया है। आप चाहे तो बाहर से भी इसका छोड़ी लगा सकते हैं। तो आज हम 2 थैला सिले हैं। एक छोटा थैला है, ये ऐसा बन के तैयार हुआ है। एक बड़ा वाला दिखाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पे आपको हर तरह के क्रिएटिविटी मिलेंगे।